विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, अहमदाबाद के विबुध बसेरा आश्रम में गुप्तेश्वर पीठ मानव विकास ट्रस्ट के सुहासन पर हम बैठे हुए थे। तभी हमारा शिष्य गड़बड़दास आया और गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी आप तो पितर दोष की बहुत बात करते, अनेक कारणों से पितर दोष लगता है, तो क्या कभी अपनी जड़ को छोड़ देने पे, अपने भूमि को छोड़ देने पर, अपनी संपत्ति को छोड़ देने पर भी पितर दोष लगता है? मैंने कहा, आपके पितर जहां रहते थे, अगर उस जमीन को आपने छोड़ दिया है, उस परिवार को आपने छोड़ दिया है, उस गांव को आपने छोड़ दिया है, उस जगह को आपने छोड़ दिया है और 12 महीने में एक बार भी नहीं जाते हो, तो भी पितर दोष लगता है। बात कर रहे हैं गोरखपुर के दुबे जी की। दुबे जी गोरखपुर से दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने अपना नया संसार बनाया। ONGC में अच्छी सर्विस थी, घर भी बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए। इस जीवन की आपाधापी में वो अपने गांव नहीं गए। जमीन जो थी थोड़ी बहुत, वो अपने भाइयों को दे दिया या भाइयों ने ले लिया। लेकिन दिल्ली आने के बाद दुबे जी कभी भी अपने गांव नहीं गए। 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। शादी करने की उम्र हुई तब दुबे जी समाज याद आया दुबे जी को। लेकिन एक भी बच्चे ने अपने समाज में शादी नहीं की। लड़कियां अलग अलग धर्मों के बाड़े में जा कर के अपना व्यक्तित्व चेंज कर दिया, अपना धर्म चेंज कर दिया और अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगी। ठीक उसी तरह से दुबे जी के लड़के भी अपने अपने हिसाब से लव मैरिज कर लिया। शुरू में दुबे जी थोड़ा विरोध करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद दुबे जी ने किसी का कोई विरोध नहीं किया। दुबे जी रिटायर हो गए, शरीर में वृद्धावस्था प्रवेश किया, उसके साथ में कुछ रोगों ने भी प्रवेश किया। दोनों बेटे अपने हिसाब से अलग रहने चले गए। तीनों बेटियों की शादी हो गई, पत्नी मर गई थी, दुबे जी अकेले रह गए। जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी बच्चों की शादियों में खर्च कर दिया। अब दुबे जी को थोड़ा बहुत ब्याज आता था बैंक का, उसी से उनका जीवन चलता था। मित्रों, जैसे दुबे जी ने अपने माँ बाप को फिर से मुड़ के देखा नहीं, ठीक उसी प्रकार से दुबे जी के बच्चे भी दुबे जी को देखने नहीं आए। कर्म की गति न्यारी है। दुबे जी के पेट में कैंसर का बड़ा रोग हो गया। दुबे जी के आगे पीछे कोई था नहीं। लड़कियां विदेश में थीं, लड़के परदेश में थे। तभी पड़ोसी ने दुबई में रहने वाली लड़की को दुबे जी की हालत का वर्णन किया। लड़की काफी दिनों के बाद आई, पिता को देखा, दवा की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था थी, लेकिन वो इतनी बिजी थी कि दुबे जी के पास ज्यादा रह नहीं पाती। 2-4 महीने में दुबे जी को देखने के लिए आ जाती थी। लेकिन दुबे जी का रोग, दुबे जी की सोच ठीक नहीं हुई। दुबे जी टीवी देखते, मोबाइल देखते,
और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ पहचान हुई। तब दुबे जी ने अपनी कुंडली हमें भेजी। हमने देखा कि दुबे जी को शनि और राहु का श्रापित दोष है। हमने दुबे जी को वर्णन किया कि दुबे जी, आज तक आपने भक्ति क्या की है? उसने कहा, कभी भी मैंने पूजा पाठ नहीं किया। 5 बच्चों के पालन पोषण में मैं इतना खो गया कि अपने परिवार को भूल गया, अपने घर को भूल गया, और अगर आज मैं जाऊं तो वहाँ कुछ लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, ऐसी हालत है। तब हमने कहा, दुबे जी, सुबह उठ करके भगवान शिव का अनुष्ठान करो, हमसे गुरु मंत्र लो और उस मंत्र का जाप करो, ताकि आपके जीवन के अंदर जो पूर्व संचित कर्म हैं वो नष्ट हो जाए और आपकी मृत्यु तो अच्छी तरह से हो। दुबे जी ने मान लिया था, पूजा पाठ करना शुरू किया था। हमने उन्हें मृत्युंजय मंत्र बताया, ओम नमः शिवाय मंत्र बताया, उनके ग्रहों को शांत किया। लेकिन फिर भी दुबे जी जब मरे तब उनके पास कोई नहीं था। आज अचानक उनके परिवार से फोन आया और उन्होंने बताया कि आपका नंबर हमारे पिताजी के मोबाइल से मिला है। अब हमारे पिताजी नहीं रहे। मैंने उनके मृत्यु का कारण पूछा तो कैंसर ही बताया। इसलिए मनुष्य को अपनी जवानी में चेत लेना चाहिए और अपने अस्तित्व को, अपने जड़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। सब लोग गांव से शहर में आए, लेकिन गांव को याद तो रखो। माँ बाप को मत छोड़ो, अपने दादा दादी को मत छोड़ो। हमारी हिंदू संस्कृति में गोत्र परंपरा है, यानी कि हम अपने मूल को भी नहीं छोड़ते। तो आप थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए माँ बाप और परिवार को छोड़ रहे हो, गंदी बात है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर संपर्क करो। कुछ जानो और कुछ मानो। हम शेर के बेटे हैं, सनातनी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, इसका गौरव लो। और 9825200108 पर कुछ भी पूछिए। अपना ध्यान रखिए। जय भोले।